नीट 2026 का जो मेन एग्जाम था उस मेन एग्जाम में फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। फिजिक्स आपकी कमजोरी है। कुछ लोगों का सिलेबस बाकी है, कुछ लोगों का सिलेबस हो गया है तो उनसे फिजिक्स में सवाल नहीं बन रहे। और सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारी है वो ये है कि भैया हमें तो फिजिक्स से डर लगता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस वीडियो का अंतिम तक देखते रहना। इस वीडियो को अंत तक अगर तुमने देख लिया, उस फिजिक्स के डर को ना भगा दिया तो मेरा नाम भी सुधांशु नहीं। मेरे को जेईई एडवांस की फिजिक्स तो बहुत हार्ड है, वहां हर साल कुछ ना कुछ नया पूछा जाएगा। बट नीट की फिजिक्स हलवा है भाई, हलवा बिल्कुल। मैंने मल्टीपल हजारों एग्जांपल ऐसे देखे हैं जिन्होंने 1-1.5 महीने के अंदर अपने फिजिक्स के स्कोर को 100 मार्क्स तक बढ़ाया है। मैं आपको दावे के साथ छाती ठोक कर इस वीडियो में कहता हूं, नीट फिजिक्स का कोई भी पेपर उठा लो, जब से एनटीए पेपर बना रहा है, हर पेपर में आपको 40 सवाल जरूर ऐसे देखने को मिलेंगे जो हमेशा प्रीवियस ईयर पेपरों के जो क्वेश्चन है या फिर वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उसी के आसपास के होंगे। ये पेज इसको हमने ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर जो ओरिजिनल पीवाईक्यू 2025 में आया था यूनिट एंड डायमेंशन से वो दे रखा है। उसके बाद उस टॉपिक का डायमेंशन एनालिसिस और फ्लूइड डायनामिक्स का जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो हमने यहाँ दे रखा है। उसके बाद उस टॉपिक से जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं वो हमने यहाँ दे रखे हैं। अब इसी पीवाईक्यू के मॉडिफिकेशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ उसके 5 रेप्लिका क्वेश्चन बना दिए। लेवल 1 जो बहुत इजी होगा, लेवल 2 जो लेवल 1 से अच्छा होगा, लेवल 3 जो उससे भी अच्छा होगा, और लेवल 4 जो जेईई एडवांस का बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होगा, और लेवल 5 जो कि कैसा होगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा ताकि आपकी थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिस होती रहे। इसी टाइप से हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 2023 में मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया था। और बात दोस्त जब फिजिक्स की कर रहे हैं तो हमारा पसंदीदा सब्जेक्ट है, जिसमें जेईई में मैंने 99.6 परसेंटाइल और नीट में 165 मार्क्स स्कोर किए थे। और आज की ये वीडियो शायद आप सभी के लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्त अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, यानी कि सीधी सी बात है, नीट 2026 का जो मेन एग्जाम था उस मेन एग्जाम में फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। फिजिक्स आपकी कमजोरी है। कुछ लोगों का सिलेबस बाकी है, कुछ लोगों का सिलेबस हो गया है तो उनसे फिजिक्स में सवाल नहीं बन रहे। और सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारी है वो ये है कि भैया हमें तो फिजिक्स से डर लगता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस वीडियो का अंतिम तक देखते रहना। इस वीडियो को अंत तक अगर तुमने देख लिया, उस फिजिक्स के डर को ना भगा दिया तो मेरा नाम भी सुधांशु नहीं। और उस फिजिक्स के डर को भगाकर तुम्हें एक वो अल्टीमेट स्ट्रेटेजी में इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसके बाद शायद उसको फॉलो करने के बाद फिजिक्स कभी तुम्हारी दिक्कत नहीं रहेगी। जब मैंने पहली बार अपने नीट का एग्जाम दिया था तो फिजिक्स में मात्र 40-50 नंबर आए थे। बट वहां से अगर इस स्कोर तक आया हूं तो मैंने किस स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, मेरी ऐसी क्या प्लानिंग थी, एक एक चीज आपके सामने लेके आया हूं दोस्त। और अगले 35 दिन जो री नीट का एग्जाम बचा है, उस री नीट के एग्जाम के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हर एक चीज आपके सामने क्लियर कर दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यही वो चैनल है दोस्त जहां से मैं आपका हाथ पकड़कर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ के आऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर एक वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाना। इस वीडियो को अभी रोको और एक वादा जरूर करके जाना कि हाँ भैया, मैं अगले 35 दिन आपके साथ आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग फिजिक्स को पढ़ने के लिए और तैयारी करने के लिए रेडी हूं। मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हूं। और फिर देखते हैं कैसे नहीं होता अपना सिलेक्शन। तो एक बार ये वादा जरूर करके जाना, जब आप प्रॉमिस करते हो किसी से तो आपके दिमाग में हमेशा वो बात रहती है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। आप मुझसे ये प्रॉमिस करो, मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हूं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के बाद फिजिक्स का डर आपसे भाग जाएगा। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऐसा देखते हैं। अगर आपका नीट में स्कोर 165 मार्क्स लाना, अगर आपका नीट 2026 में स्कोर 50 मार्क्स था तो वहां से आप 150 से ज्यादा मार्क्स री नीट के एग्जाम में कैसे ला सकते हैं, उसी की बात करने वाला हूं। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं दोस्त कि क्या ये संभव है या नहीं है। मैंने मल्टीपल हजारों एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जिन्होंने 1-1.5 महीने के अंदर अपने फिजिक्स के स्कोर को 100 मार्क्स तक बढ़ाया है। और वही काम हमें भी करना है। अगर अभी अपने आप 50, 60, 70 नंबर के आसपास आ रहे हैं तो उसको 140, 150, 160 तक कैसे लेके जाना है, उसी पॉइंट पर बात करने वाले हैं हम। और एक एक चीज आपके सामने क्लियर कर दूंगा। और शायद ये स्ट्रेटेजी देखने के बाद, इस प्रैक्टिकल तरीके को यूज करने के बाद तुम्हें खुद पे ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं या हाँ मैं कर सकती हूं। देखिए एक एक चीज देखते हैं। सबसे मेन चीज, जो मेन प्रॉब्लम हमारी है, हमारे फिजिक्स में नंबर नहीं आने का कभी कारण ये नहीं रहा कि हम कमजोर है, या फिर कभी हमारा कारण ये नहीं रहा कि हमें ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। भाई जब तू बायो पढ़ता है और बायो जब तू पूरी शिद्दत से पढ़ता है तो तू उसमें 320-300 नंबर आराम से ले आता है। 360 में से 320 नंबर लाना कोई खाने की बात है नहीं है। तुम जगाओ अपने अंदर की वो शक्तियों को। जब तुम बायो पढ़कर वहां 320 ला सकते हो तो फिजिक्स पूरी पढ़कर फिजिक्स में 150 नंबर नहीं ला सकते, बहुत आराम से ला सकते हो। बट सबसे बड़ी दिक्कत सर हमारी ये है कि हमें लगता है फिजिक्स के डर, और इसी डर के कारण हम मक्कारी करते हैं। हम फिजिक्स नहीं पढ़ते, फिजिक्स को इग्नोर करते हैं। हम डरते हैं कि कहीं फिजिक्स पढ़ेंगे हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमें ज्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा।
यही सोच सोच कर तुम फिजिक्स नहीं पढ़ते हो। जबकि फिजिक्स जैसा लल्लू सब्जेक्ट कोई नहीं है। बायो तुमको बार बार पढ़ के रिवाइज करनी होती है, वरना आप चीजों को भूल जाते हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड कि अगर आपने एक बार चीजों को समझ लिया तो आप आजीवन कभी उनको ना पढ़े तो भी वो चीजें आपको याद रहेंगी। तो डर को भगाइए, सबसे पहला आपको उस डर को भगाना होगा, फिर आप मैदान में उतरेंगे कि अब फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली बात इस बात को क्लियर कर लीजिए कि फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, इसीलिए इसका डर आपके अंदर है और इसी कारण आपका लो स्कोर आ रहा है। इन सभी चीजों को अपन सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन जो है वो कैसे होगा दूर, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे मेन चीज देखना कि नीट फिजिक्स की अपनी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हम टारगेट कर रहे हैं मित्र यहां 45 में से 40 सवाल हमको सही करके आने हैं। और कैसे होंगे सही, मैं आपको दावे के साथ छाती ठोक कर इस वीडियो में कहता हूं, नीट फिजिक्स का कोई भी पेपर उठा लो, जब से एनटीए पेपर बना रहा है, हर पेपर में आपको 40 सवाल जरूर 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 ऐसे देखने को मिलेंगे जो हमेशा प्रीवियस ईयर पेपरों के जो क्वेश्चन है या फिर वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उसी के आसपास के होंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्त कि ऐसे मुश्किल से कुछ टॉपिक हैं जब नया क्वेश्चन बनाया जाता है एनटीए द्वारा। एनटीए हमेशा 45 में से 40 सवाल जो होते हैं वो सेम पीवाईक्यू के कंसेप्ट पे रिपीट करता है। 4-5 सवाल जो होते हैं वो नए बनाते हैं ताकि उस क्वेश्चनों से अपन रैंक डिसाइड कर पाए और कौन टॉपर है कौन टॉपर नहीं है पता लग पाए। बट 40 सवाल तो होते ही होते हैं और 35 तो एज इट इज उसी के जैसे होते हैं, 5 और भी घुमावदार हो सकते हैं। तो हमेशा अभी ध्यान रखना, अगर आप पीवाईक्यू बेस्ड अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी प्रिपरेशन को करते हैं, तो आप 40 सवाल सही करके आएंगे। और ये सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो हर टॉपर जो फिजिक्स में 150 से ज्यादा नंबर लाता है उसकी हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो जिस टॉपिक से पूछे गए उन टॉपिक के ऊपर हमेशा मास्टरी रहेगी। आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा हो जो 150 से ज्यादा नंबर फिजिक्स में ला रहा हो, आप कभी भी उसको पीवाईक्यू कोई पूछ के देखिएगा, आप पूछेंगे नहीं उससे पहले वो उसका जवाब देगा। वो रटा नहीं है, उसने पीवाईक्यू तो एज इट इज रट रखा है, पर उसका कंसेप्ट भी उसने पूरा समझ के रट रखा है। तो ये मेन चीज है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि फिजिक्स में हमें इस साल भी 40 सवाल तो जो रहेंगे वो पीवाईक्यू या उन पीवाईक्यू के मॉडिफिकेशन या उनको देखने को मिलेंगे। और अगर तुम इनको बहुत अच्छे से कर लेते हो, आई एम 100% श्योर तुम भी 150 नंबर लेके आओगे। बायो में कहीं से कुछ भी आ सकता है, फिजिक्स में भी आने में कहीं से कुछ भी आ सकता है, बट एनटीए ऐसी एजेंसी है जिनके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो वो कभी पेपर लीक नहीं करवाते। वो बहुत आसान तरीका ढूंढते हैं और वो आसान तरीका यही है कि जो मेन कोर कंसेप्ट है फिजिक्स के, उन्हीं के ऊपर बार बार सवाल घुमा घुमा कर बनाए जाए। तो देखिए भाई, फिजिक्स कितना आसान सब्जेक्ट है। आपको पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू उठाने हैं, वो जिस टॉपिक से पूछे गए उन टॉपिकों को बेहतरीन करना है और उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है और नीट के एग्जाम के पेपर को फोड़ के आना है। तो ये जो डर है उसको भगाओ। सबसे पहली चीज, अपना इन 35 दिनों में मेन टारगेट क्या होना चाहिए? अपना टारगेट होना चाहिए जितने भी पीवाईक्यू है 10 से 15 साल के, उन 10 से 15 साल के पीवाईक्यू को हम अच्छे से करेंगे। वो जिस कंसेप्ट से पूछे गए हैं, वो जिस टॉपिक से पूछे गए, उन टॉपिक और उन कंसेप्ट पे हमारा मेन फोकस रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी की फिजिक्स मत पढ़ो, बाकी की फिजिक्स बहुत इजी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, वो बेसिक्स बनाने के लिए है। बट ऐसा कोई टॉपिक यार जिससे कभी सवाल ही नहीं उठा जाता है, और जैसे कि रोटेशनल मोशन में रोलिंग बहुत कम बार सवाल आता है, उसके ऊपर आप बार बार दिमाग लगा रहे हो, मत लगाओ। रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ऐसे टॉपिक है जिससे बार बार सवाल आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, उनके रेशो का, उसी को करिए। वाईडीएसई ऐसा कोई साल नहीं जब वाईडीएसई से क्वेश्चन देखने को ना मिले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन से क्वेश्चन देखने को ना मिले, डी ब्रोगली वेवलेंथ से ना मिले, बोर रेडियस से ना मिले, आपको किरचॉफ से क्वेश्चन ना मिले, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन ना मिले। तो यही फिक्स पैटर्न है जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये 1000 बार मैं बता चुका हूं। तो उन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, उन पीवाईक्यू को अच्छे से कर लीजिए और उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप गेम के अंदर होंगे। मैं उन दोनों टाइप के स्टूडेंट की बात करूंगा डिटेल स्ट्रेटेजी की, जिनका सिलेबस खत्म हो गया और जिनका नहीं हुआ है। पहले हम उस चीज की बात कर रहे हैं कि फिजिक्स का डर कैसे भगाए। वास्तव में हम जितना सोच रहे हैं क्या इतना हार्ड है फिजिक्स, बिल्कुल नहीं है। एक ही पैटर्न है नीट का, एनटीए का, वहां पूछा जाता है। अगर आप बोलेंगे मेरे को जेई एडवांस की फिजिक्स तो बहुत हार्ड है, वहां हर साल कुछ ना कुछ नया पूछा जाएगा। बट नीट की फिजिक्स हलवा है भाई, हलवा बिल्कुल, और उसी हलवे को खाना है आपको। और अगर आप 150 का टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको रामबाण तरीका बता देता हूं। कंप्लीट ऑल पीवाईक्यू, वो जिस टॉपिक से पूछे गए उनको खत्म कर लीजिए और साथ में उनके जितने भी मॉडिफिकेशन क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर लीजिए। आप 100% 150 से ज्यादा मार्क्स नीट के एग्जाम में लेकर आएंगे। और ये मैं अपने अनुभव और कई सारे टॉपर्स के अनुभव आपको बता रहा हूं। और इसी सेम कंसेप्ट पे मैं आपकी मदद कैसे करूंगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप में से कई लोगों का डाउट होगा, भैया अब इतने कम समय में हम कहां पीवाईक्यू, उनके टॉपिक, उनके मॉडिफाइड, उनके जैसे क्वेश्चन ढूंढे। नहीं है जरूरत ढूंढने की, बस मात्र 300 रुपए की बात है। मैंने आपके लिए इसी कंसेप्ट पे एक बुक बनाई थी जिसका नाम था पीवाईक्यू रेस फिजिक्स, जो हमने नीट 2026 वाले बच्चों को बहुत दी थी। और उसमें से 43 क्वेश्चन 45 में से हमारी बुक में से आपको आते हुए दिखे थे।
ठीक है, आप नीट का पेपर उठा के देख लेना, मैं नीचे एक पीडीएफ दे रहा हूं, उस पीडीएफ में हमने हमारे पीवाईक्यू रेस बुक के क्वेश्चन और सेम वो नीट के कौन से क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं वो पीडीएफ में दिया, और 43 क्वेश्चन ऐसे एज इट इज मैच किए थे। और अब 35 दिनों में मैं वापस प्रिंट करवाकर ट्रांसपोर्ट तो नहीं करवा पाऊंगा, बट मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया आप री नीट वाले बच्चों के लिए कि मैं इसकी ई बुक यानी कि पीडीएफ फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में हमारे ऐप मेंटेक्स पर इसको दे रहा हूं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। आपको इसी सेम कंसेप्ट पे वो बुक मिलेगी। उस बुक में हमने हर पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हमने ऊपर इस टाइप से हमने बुक डिजाइन की है, किसी भी बुक का एक पेज है, मैं आपको खोल के बता देता हूं एग्जांपल। आप हमारे मेंटेक्स ऐप के अंदर जाइएगा मित्र, मेंटेक्स ऐप के अंदर आए, यहां पर आप जैसे ही नीचे जाएंगे आपको यहां पर कोर्स देखने को मिल जाएगा, ये रहा पीवाईक्यू रेस फिजिक्स ई बुक, लिंक मैं सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से 43 क्वेश्चन 45 में से आए थे। आप इस कोर्स पे जाना, ठीक है, आप इस कोर्स पे जाना, कोर्स में जाकर इसका जो कंटेंट है इस कंटेंट पे जाना। इस कंटेंट में हमने इस पीवाईक्यू रेस बुक का एक इंट्रो दे रखा है, आप चाहे पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया। बाकी हमने इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की दोनों की पीवाईक्यू रेस बुक दे रखी है, बट ये लॉक है। जब आप इस कोर्स को परचेस करेंगे 300 रुपए का मात्र कोर्स है, कुछ जीएसटी ऊपर जुड़ा हुआ है 34 रुपए, जिसको आपको पे कर इसको ले सकते हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने सैंपल फाइल भी दे रखी है, आप इस सैंपल फाइल को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एक चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है, ये आगे स्कैनर दे रखा है, इसको जैसे स्कैन करेंगे आपके पास सबका सॉल्यूशन खोल के आ जाएगा इस चैप्टर का। कैसे कर रखा है देखो, ये पेज है, इसको हमने ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहां पर जो ओरिजिनल पीवाईक्यू 2025 में आया था यूनिट एंड डायमेंशन से वो दे रखा है। उसके बाद उस टॉपिक का डायमेंशन एनालिसिस और फ्लूइड डायनामिक्स का जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो हमने यहां दे रखा है। उसके बाद उस टॉपिक से जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं वो हमने यहां दे रखे हैं। अब इसी पीवाईक्यू के मॉडिफिकेशन के लिए हमने क्या किया, यहां उसके 5 रेप्लिका क्वेश्चन बना लीजिए। लेवल 1 जो बहुत इजी होगा, लेवल 2 जो लेवल 1 से अच्छा होगा, लेवल 3 जो उससे भी अच्छा होगा, और लेवल 4 जो जेई एडवांस का बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होगा, और लेवल 5 जो कि कैसा होगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा ताकि आपके थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिस होती रहे। इसी टाइप से हमने फ्री सैंपल यहां पर हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है, दोनों में सेम बुक है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल ट्रांसलेशन। आप देखिए ये हिंदी में हमने दे रखा है, तो ये हिंदी में हर चीज हमने दे रखी है, इंग्लिश में भी हमने हर चीज दे रखी है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप इनको ढूंढे, आप 300 रुपए का ये ई बुक का कोर्स है उसको परचेज कीजिए, और आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप चैप्टर पढ़िए। मैं आपको आगे पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी बता देता हूं कैसे क्या करना है। वो 2 टाइप के स्टूडेंट हमारे पास हो सकते हैं मित्र, 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट हमारे पास हो सकते हैं, 2 केस हो सकते हैं। पहला वो बच्चा जिसका सिलेबस इनकम्प्लीट है, इसी कारण तो 40-50 मार्क्स आ रहे हैं, उनको क्या करना है वो भी बताऊंगा। फोकस ऑन योर कॉमन प्रॉब्लम्स, और वो है हमसे क्वेश्चन नहीं बनते या फिर हमारा सिलेबस ही बाकी है। केस नंबर 2 है जिनका सिलेबस कंप्लीट है। दोनों को क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिनका सिलेबस कंप्लीट है। आपको कुछ नहीं करना, डेली अपने नोट्स का जो चैप्टर है वहां से नोट से अपने चैप्टर को रिवाइज करो। जैसे कि मान लो 1D मोशन को अपने नोट से रिवाइज करो, क्लास के अंदर जो क्वेश्चन करवाए गए वो करो। अब तुम्हारा पूरा कंसेप्ट हो गया, बट अब अपना मेन काम है अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए पीवाईक्यू और उनके टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। पीवाईक्यू रेस बुक की ई बुक को खोलिए और वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये पेज है तो सबसे पहले यहां पर पीवाईक्यू को आप सॉल्व कीजिए। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। उसके बाद उसका जो नीचे एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं उसको पढ़िए। अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स के अंदर जो फॉर्मूलाज दे रखे हैं उनको देख लीजिए, ताकि आगे वाले 5 क्वेश्चन आपसे बन जाए। इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर ये 5 क्वेश्चन है, फिर ये 5 रेप्लिका क्वेश्चन कर लीजिए। अगर इसमें 10 साल के हमने प्रीवियस ईयर इस टाइप से दे रखे हैं, अगर आप इन सबको कर लेते हैं तो आई एम 100% श्योर आपके फिजिक्स में स्कोर 100% इंक्रीज होगा। उसके बाद जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, हम क्या करें भैया, आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 शॉट लेक्चर देखना है। अब आप पूरे चैप्टर तो 1 शॉट लेक्चर में देख नहीं पाएंगे। फिजिक्स में लगभग 25 चैप्टर है, जिससे कितना 180 मार्क्स का पेपर आता है। बट माय डियर फ्रेंड 15 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे 130 से 140 मार्क्स का पेपर आता है। और कौन से है वो 15 इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो मैं आपको कल के वीडियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप उन चैप्टर का 1 शॉट देखिए। अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर दीजिए, कल आपको बाकी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद वो जो नोट्स आपने बनाए हैं उन नोट्स से आपको रिवीजन कीजिए और पीवाईक्यू रेस को बुक को सॉल्व कीजिए। ये पूरा करने में आपको एक चैप्टर के 8 से 9 घंटे लगेंगे, बट 8 से 9 घंटे में आपका एक एक चैप्टर खत्म होता जाएगा। तो आपको 15 दिन फिजिक्स के देने होंगे। आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 2-3 सब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए आपने फिजिक्स पूरी नहीं की, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का सिलेबस बाकी है, बायोलॉजी आपकी कंप्लीट होगी।
अगर तीनों कंप्लीट नहीं है भाई तो 27 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो आप 3 से 4 घंटे तो रोज बायोलॉजी का रिवीजन करो, बाकी 7 से 8 घंटे जो हैं उसमें 15 दिन आप पूरा फिजिक्स को दे दीजिए, 15 डेज, और फिजिक्स का ये पूरा सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट कर लो। अगर केमिस्ट्री भी बाकी है तो केमिस्ट्री भी पूरी करो, और केमिस्ट्री हो गई तो साथ में 1-2 घंटे केमिस्ट्री का भी रिवीजन करो। 15 दिन में जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाए तीनों का वापस अच्छे से रिवीजन शुरू कर दो। ये तरीका तुम यूज कर सकते हो इनकम्प्लीट सिलेबस वाले, और कंप्लीट सिलेबस वालों को भी मैंने बता दिया। तुमको क्या करना है, डेली के 12 से, तुमको इनकम्प्लीट सिलेबस वाले को 12 से 15 चैप्टर जो हैं उनको कवर करना, कौन कौन से वो मैं आपको कल बता दूंगा। और इतना कर लेते तो 120 नंबर तो आपके आराम से आ जाएंगे। देखिए आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो मैं झूठी होप नहीं दूंगा कि 35 दिन में 150 ले आएंगे, बट सिलेबस हो चुका है तो आप आराम से ला सकते हैं। डेली के 2 चैप्टर का नोट से रिवीजन कीजिए और पीवाईक्यू राइज को सॉल्व कीजिए, आप 150 जरूर 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 ला सकते हैं। बाकी वो 120 तक जा सकते हैं और 120 बहुत अच्छा स्कोर होगा। अब मैं आखिरी में तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि ये तुम्हारा एक ड्रीम है, कोई एक नॉर्मल एग्जाम नहीं, तो इसके लिए जी जान लगा दो। और एक और मौका मिला है जो, उसको खोना मत। उसके लिए तुम जितनी जान लगा सकते हो उतना लगा दो। तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, और शायद फिजिक्स के कारण अब तक तुम्हारा स्कोर रुक रहा, तुम्हारा सिलेक्शन रुक रहा था। मैंने वो पूरी रामबाण स्ट्रेटेजी जो फिजिक्स में तुमको यूज करने वो बता दी है, इसी को फॉलो कीजिए और अपना सिलेक्शन नीट के एग्जाम में पक्का कीजिए माय डियर फ्रेंड। कैसे आपको इस ई बुक को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से कर सकते हैं। बाकी अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आप मेंटेक्स ऐप को सीधा डाउनलोड कर लीजिए, और बाकी अगर आप iOS यूजर हैं तो आप माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप है, माई इंस्टीट्यूट करके ऐप है, उसको डाउनलोड कर ORG कोड CYPKNZ को लगा दीजिएगा। ये माई इंस्टीट्यूट ऐप मेंटेक्स ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी इस कोर्स की डायरेक्ट लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए। ये 300 रुपए शायद आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आई एम 100% श्योर। और हर टॉपर आप किसी से भी पूछ लेना, आपके आसपास जो भी 150 नंबर आता हो वो सब बच्चे ऐसे ही है जिनके पीवाईक्यू के ऊपर 100% कमांडिंग होगी, और अगर आप भी कर लेते तो आप भी वो 150 के आंकड़े को पार कर जाएंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। 43 क्वेश्चन इस साल आए हैं, जो प्रूफ पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और अगले साल ये जो री नीट का एग्जाम होगा उसमें भी आपको 100% 40 से ज्यादा सवाल हमारी इसी बुक में से देखने को मिलेंगे। तो इस बुक के हर एक सवाल को फूक के चले जाओ, ठीक है। एक एक सवाल आपको आना चाहिए, आप नीट को फोड़ के आएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कमेंट बॉक्स में वादा जरूर करके जाना कि यस भैया आई विल डू इट।